हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। फिर से आज का सेशन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 105 के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। यस और नो? इस वीडियो में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गेट क्वेश्चन, सब कुछ करेंगे यार। मेरा मकसद क्लियर है, आप लोगों को एम्पावर करना। किस चीज से? अरे भैया, आप डील इतना कर लो क्वेश्चंस को कि हर टाइप के क्वेश्चन लगाने का पावर आपके हाथ में। वंस यू गॉट द पावर, you will be confident in the examination. now गेट एग्जामिनेशन जो है ना, 3 घंटे का एग्जामिनेशन, सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज लेने वाले चारों तरफ है आपके इर्द गिर्द। आप क्या सोच रहे हैं आपका दोस्त नहीं पढ़ रहा? अरे कितने सारे नॉलेज लेने वाले बंदे हैं। यस और नो? नॉलेज लेने वाले बंदों की कमी नहीं है, लेकिन उन 3 घंटों में खुद को कॉन्फिडेंट रख के जो एग्जीक्यूशन सही से कर पाएगा वही होगा हीरो। तो गेट एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज की एग्जामिनेशन नहीं है, गेट एग्जामिनेशन आपके कॉन्फिडेंस की भी एग्जामिनेशन है, आपके एग्जीक्यूशन की भी एग्जामिनेशन है। ठीक जी, चलिए। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ k and p such that the system has the damping ratio of 0.5 and undamped natural frequency 5 radian per second are respectively equal to। अच्छा, दो दे दिए हैं और सिंपल सा हमसे वैल्यू पूछ रहा है के की और पी की। क्या? हाँ जी, के और पी की वैल्यू पूछ रहा है। के और पी हमें दिया हुआ है। हियर इज द के, हियर इज द पी। ओमेगा एन की वैल्यू दी हुई, जीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जीटा इज इक्वल टू 0.7 और ओमेगा एन इज नथिंग बट 5 रेडियन पर सेकेंड। आइए इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। जब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा k डिवाइड बाई एस प्लस 2 प्लस k 1 प्लस एस पी। एम आई राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, यस, परफेक्ट। ठीक है साहब। अब इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम को प्रॉपर करके फिर हम कंपेयर करेंगे। तो दिस इज नथिंग बट k ओवर हियर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी एस प्लस के। ओके जी, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी एस प्लस के। नाउ सेकंड ऑर्डर सिस्टम से मैं इक्वेशन से इसे कंपेयर कर सकता हूँ। कौन सी इक्वेशन? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच करना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा? सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ओमेगा एन स्क्वायर साथ में कांस्टेंट के डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस के। इससे मैच करना चाहिए। एस स्क्वायर खुला होना चाहिए, कोई किसी का मल्टीप्लाई हो तो उसे बाहर निकालो, और डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट पार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर लिखा हो एस प्लस 2 और फिर आप कंपेयर कर दो। नॉट एट ऑल, नॉट परमिसिबल, इजाज़त नहीं है आपको। बिकॉज आपने जो डिराइव किया है और जिस डेरिवेशन के कारण आप सब कुछ कर पा रहे, वो इसको मान के डिराइव किया है ना। आगे आएंगे, क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ से राजा बेटा ओमेगा एन की वैल्यू आ गई आपकी √k। कंपेयर कर दिया मैंने जी सर। सो सर के की वैल्यू उसने पूछी थी, ओमेगा की पता है। सो के की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 25 हो गई। हियर इट इज। कहाँ है के की वैल्यू? 25 सर। यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि अब पी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो निकाल लेंगे, हमें कोई परेशानी है क्या? आ जाओ फिर यहाँ पे। यहाँ से दिस इज नथिंग बट 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 प्लस के पी। यस जी हाँ सर। चलो तो वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। सो 2 गुना जीटा की वैल्यू है 0.7, हियर इट इज। ओमेगा एन की वैल्यू है आपके पास 5 इज इक्वल टू 2 प्लस के पी। के की वैल्यू 25 और ये हो गया पी। ओके जी, चलो जल्दी से। सो दिस इज नथिंग बट 5 2 जा 10, 10 गुना 0.7 इज नथिंग बट 7 is equal to 2 plus 25p
7 minus 2 is nothing but 5 upon 25 is equal to P. So P is nothing but 1 by 5 और 1 by 5 ही होता है क्या 0.2. सो आंसर क्या रहेगा जी, डी इज द आंसर. मज़ा आया सर. चलो तो आगे आ जाओ फिर मजा लेने. क्वेश्चन नंबर 106. कंसिडर सेकंड ऑर्डर ऑल पोल ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इफ द डिजायर सेटलिंग टाइम इज इतना. देखो इसने लिख दिया ना ऑल पोल, यानी कि देयर इज नो जीरो. जीरो लिख दे वो गलती से, पोल एंड जीरो मॉडल, तो फिर जो हमने डिराइव किया है, जो हम करके आए वो अप्लाई नहीं करेंगे. डिस्क्राइब द सेटलिंग टाइम in 5% is 0.60 second and the desired damping ratio 0.707. where should be the poles be located in the S plane. सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दी है उन्हें डिकोड करते हैं. आपका सेटलिंग टाइम दिया हुआ है सर इन द रेंज ऑफ 5% और 5% में इसकी वैल्यू होती है 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट. इसमें कोई दिक्कत है क्या? फिर से कर दूं. सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट नियरली. ओके, सो इसकी वैल्यू दे दी उसने 0.6 ओके इज इक्वल टू 3 टाउ. टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन गुना 3 भी है ना. तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 3/0.6 यानी कि ये वैल्यू है 5. जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 5 है. ठीक है, जीटा की वैल्यू दे दी है 1/√2 या 0.707. इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ओमेगा है, एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ हमसे क्या पूछा है? देखो जीटा की वैल्यू 0.707, 0 से 1 के अंडर डैम सिस्टम. दिस इज द अंडर डैम सिस्टम. उसके पोल क्या होते हैं हम जानते हैं, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर. दीज आर द पोल्स. अच्छा जी, तो ये पोल्स हैं सर. जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी 5 है. सो माइनस प्लस माइनस जे. नाउ ओमेगा एन और ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से जब जीटा की वैल्यू 0.707 रखोगे तो ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी 5/√2. ठीक है, so this is nothing but 5/√2 1 माइनस जीटा यानी कि 1/2 हो जाएगा ये. तो -5 प्लस माइनस जे 5 गुणा √2 और ये हो जाएगा 1/√2. सॉरी, रूट तो लगा ही हुआ है. 1/√2 माइनस, हाँ ये गोट कैंसिल. तो कहानी जो बची वो बची माइनस प्लस माइनस J5 है क्या भाई कहीं पे? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आया समझ में? अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन. बी केयरफुल. एडिटिव फीडबैक सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इतना. उसने मेंशन कर दिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. देखो स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे या स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखो, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड, है ना. ये सब्जेक्टेड टू स्टेप इनपुट. ठीक साहब, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और ये उसका स्टेप इनपुट. डिटरमाइन द पीक टाइम टी पी एंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट. अब प्राइमरी तौर पे देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा आपको. चलो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, CLTF. तो आप बोलोगे s+2 डिवाइड बाई s² प्लस s प्लस 2 यानी कि s+2 डिवाइड बाई s² प्लस 2s प्लस 2. दिस इज द CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम. जैसे ही उसने टीपी पूछा आपका दिमाग तुरंत दौड़ा और आपने बोला कि सर टीपी तो होता है π/ओमेगा डी. ओमेगा डी यदि फाइंड कर लिया जाए तो इसकी वैल्यू सेकेंड में हम बता देंगे. तो बिल्कुल सर इसे हमने कंपेयर किया और ओमेगा एन आ गया सर हमारा √2 और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 आ गया. तो यहाँ से जीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया सर. Once I got these values, I had the omega d. So this is that pi omega n 1 minus जीटा स्क्वायर. और आपके पास क्या है? सब कुछ है सर, पाई भी है,
ओमेगा एन की वैल्यू √2 है और 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज नथिंग बट ये 1/√2 है, ये गुड कैंसिल इफ आई एम राइट इन कैलकुलेशन, और पाई सेकेंड इज द वैल्यू। आप बोल दिए मस्त तरीके से, और जैसे ही आपने ये बोला आपने लंका लगा ली, खुद की लंका लगा ली, कॉन्सेप्ट्स की लंका लगा दी आपने, मतलब सत्यानाश भी कर दिया। अब बहुत सारी चीज करके गुजर गए हैं आप भैया, और आपके चेहरे पे सिकन तक नहीं है। अब सिमिलरली आप ओवरशूट की बात करोगे तो जीटा तो आपके पास है, तो आप ओवरशूट का फॉर्मूला भी लगा दोगे, बिकॉज आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में ओवरशूट का फॉर्मूला जो है ना वो भरा पड़ा है। आप बोलोगे एमपी इज इक्वल टू e⁻ जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। आप धड़ाले से जीटा की वैल्यू फाइंड करके ये भी कर दोगे, तो हम बोलेंगे कि ये आप सत्यानाश कर चुके हो। क्या कर दिया आपने? सत्यानाश। सत्य का नाश इज नथिंग बट द सत्यानाश। इन इंग्लिश डिजास्टर कर चुके हो आप। क्यों? अब सुनो ध्यान से, इतना वजन देने के लिए, इतना फनी बनाने के लिए आपकी खोपड़ी में ये कॉन्सेप्ट को थोड़े अच्छे तरीके से गुजारना था, और वो इसलिए मैंने सब कुछ किया। बेटा यहां पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपके पास जीरो है, तो क्या आपने इस जीरो के लिए या ऐसी इक्वेशन डिजाइन करी थी जब आप टीपी की फॉर्मूला निकाल के लाए थे, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जब फॉर्मूला निकाल के लाए थे, तो क्या आपने इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन लिया था जिसमें एक जीरो भी है? नहीं सर हमने तो जो ट्रांसफर फंक्शन माना था सर वो था जो भी कांस्टेंट गेन पार्ट है, दैट इज दिस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। हमने तो ये माना था सर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पोल्स थे, ऑल पोल सिस्टम हमने माना था, हमने डिराइव नहीं किया था इसे जीरोस के लिए, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमारे पास जीरो आ गया राजा, ये जीरो आ गया, तो ये जीरो की वजह से आप ये नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? अरे कॉन्सेप्ट पता है ना कि पीक टाइम क्या होता है? जी हाँ पता है, तो डिराइव कर लेंगे ना भाई साहब। आपको पता है ना कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है? जी हाँ सर पता है, तो डिराइव कर लेंगे। तो फिर आओ ना, s+2 डिवाइड बाई s+1। चलो ये मैंने एक पेज बढ़ा लिया। g ऑफ s की वैल्यू है s+2 डिवाइड बाई s+1, दिस इज द वैल्यू। CLTF आप लेके आए बेटा, s+2 डिवाइड बाई s square plus 2s plus 2, this is the value. Now आप इस फंक्शन को इनपुट जो दे रहे हो that is the unit step input 1/s, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा सर? आउटपुट मिलेगा c of s is equal to s+2 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब मैं c of t यदि फाइंड कर लिया तो उस आउटपुट इक्वेशन से मैं पीक टाइम भी पता कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? इफ सपोज जस्ट एज्यूम कि मेरे को c of t मिल गया, c of t मैंने पता कर लिया। सर जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पीक टाइम का, तो आपने एक बात बताई थी कि पीक टाइम के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करिए किसका? आपके आउटपुट का, यानी कि c of t का, उसे जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यहां से आपको मिलेगा पीक टाइम। कैसे मिलेगा? सब कुछ करें हम, तो चलो आओ इसके लिए करते हैं। ओके, तो सर एक बात हो गई क्लियर, और वो ये कि c of t फाइंड करना है। जी हाँ c of t, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे ना राजा। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, सो ये हो जाएगा a/s प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो bs प्लस c करना पड़ेगा, एंड s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। जी सर a और b की वैल्यू तुरंत, a b c की वैल्यू तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी इसकी वैल्यू, इंटायर वैल्यू इज नथिंग बट s+2 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है। चलिए तो एलसीएम लेंगे, ये वाला पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a प्लस bs प्लस c, और यहाँ पे इस साइड s प्लस 2 बचने वाला है। नाउ s की पावर की टर्म्स को कंपेयर करेंगे। स्क्वायर टर्म है, सॉरी कुछ गलती करी ना मैंने, हाँ गलती मैंने ये करी कि दिस इज नथिंग बट bs स्क्वायर और ये cs, s का मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, ठीक है।
तो एस की पावर कंपेयर करेंगे एस स्क्वायर की टर्म, सो इधर ए प्लस बी है और इस साइड 0 है, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एस की टर्म को कंपेयर करो बेटा, एस की टर्म कौन सी है, 2a है सर और c है, सो 2a प्लस c इज इक्वल टू, एस की टर्म इधर है क्या सर, है 1 इज द वैल्यू। नाउ कांस्टेंट टर्म पे आ जाओ, कांस्टेंट टर्म क्या है सर, 2a है ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जी हाँ सर कुछ भी नहीं, और इसकी वैल्यू इज नथिंग बट 2 है, सो a की वैल्यू यहाँ से आई बेटा 1, a की वैल्यू यदि 1 आ गई सो b की वैल्यू आई -1, ठीक है, और यहाँ से c की वैल्यू भी पता कर लो, क्योंकि a की वैल्यू 1 ले आए हो, सो दिस नंबर 2, 1 - 2 इज नथिंग बट -1, तो c की वैल्यू भी आप ले आए। पार्शियल फ्रैक्शन से वंस ये सारी चीज कर ली, अब आपको क्या करना बेटा, अब आपको जमाना है सी ऑफ ए की वैल्यू बताओ, दिस एस प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये करा दिया मैंने। अच्छा अब क्या, अब बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें, क्या कर सकते हैं, लेकिन यदि ये लिखा होता, क्योंकि मुझे इन्वर्स लेना है, s प्लस 1 ऊपर आ गया तो नीचे भी s प्लस 1 चाहिए मुझे, है ना, s की जगह s प्लस 1 चाहिए, ओके आएगा आएगा, थोड़ा और सजाते हैं, सी ऑफ एस इज इक्वल टू इतना माइनस s प्लस 1 बेटा, और ये यदि मैं s प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाऊं तो इसको जब खोलूंगा तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, यहाँ से 1 ले लो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, s प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का, एस स्क्वायर प्लस 1 का। अच्छा चलो देखते हैं फिर फिलहाल क्या आएगा, इसका इन्वर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा सी ऑफ टी, सो दिस इज नथिंग बट 1, यू ऑफ टी है सभी के साथ में, ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 वाली फंडा है, दैट इज द कॉस टी, है ना, बट ई टू द पावर माइनस टी भी हो जाएगा, this is nothing but the cos t and entire कहानी is going to multiply with u of t, ठीक बेटा, 1 माइनस e to the minus t and cos t u of t ये है मेरा आउटपुट जो मैं लेके आया। 1 से आउटपुट मिला, अब यहाँ से खेल चालू होगा, c of t इज इक्वल टू कितना है, इतना है ना, चलो c of t चलो देख लेंगे ना इधर बार बार, c of t is equal to 1 minus e to the power minus t cos t u of t, यही है राइट, यही है। अब हमें क्या चाहिए, TP चाहिए, और TP के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, c of t dt डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो u of t को लेके चलोगे आप, u of t को लेके चलोगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, t इक्वल टू 0 पे यदि इंटायर कहानी 0 हो जाए तो आप u ऑफ t को कंसिडर मत करो, e टू द पावर माइनस 0 cos 0 इज नथिंग बट 1, 1 माइनस 1 इज द 0, ये इंटायर कहानी 0 हो जाए, u ऑफ t को लेना ही नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, तो इसको भूल जाओ, डिफरेंशिएशन करो, दिस इज नथिंग बट 0, माइनस साइन बाहर, e टू द पावर माइनस t, ये हो जाएगा सर साइन t प्लस कॉस t यहाँ रखा आपने, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ ले आइए, e टू द पावर माइनस t, हियर इट इज, ठीक है। तो अब क्या, दोनों माइनस आया क्या, हाँ, और एक माइनस बाहर भी, और इसको 0 से इक्वेट कर, तो ये 0 भी, ये माइनस गया तेल लेने, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो कुल मिला के आपके पास बच रहा है e टू द पावर माइनस टी साइन टी प्लस e टू द पावर माइनस टी cos t is equal to 0 if I am right. Cos t is nothing but the minus sin t, और sin t is nothing but sin t का कोई लोचा है ही नहीं, ठीक है ना। e टू द पावर माइनस टी भी हटा गए तो बचा क्या हमारे पास, sin t is equal to माइनस cos t, sin t अपॉन cos t is nothing but the tan t is equal to -1। अच्छा जी, अब tan की वैल्यू -1 जहाँ भी होगी वो टाइम भी निकल गया ना, दिस टाइम इज टी ऑफ पी टी पी,
So TP is nothing but tan inverse of -1. tan inverse of -1 की वैल्यू बताइए जल्दी से। तो हियर हमें मिल गया TP, चलिए निकालते हैं। सो ये वैल्यू है 3π/4। सो 3π/4 यानी कि 135 डिग्री पे tan की वैल्यू होती है -1। तो पीक टाइम की वैल्यू जो उसने पूछी थी बड़े आराम से हम निकाल चुके हैं सी इन द क्वेश्चन TP। सो इतना लेंदी प्रोसेस, हाँ एग्जामिनेशन में गेट में आ गया तो आप ही कर पाओगे, इसीलिए लेना जरूरी था। सिर्फ लल्लू क्वेश्चन नहीं राजा, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर, क्योंकि अगली चीज उसमें जो पूछी वो क्या है भाई, मैक्सिमम ओवरशूट। अच्छा, मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट का कॉन्सेप्ट क्या था? मैक्सिमम ओवरशूट, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला ये था कि CTP माइनस C इनफाइनाइट डिवाइड बाई C इनफाइनाइट गुणा 100। यदि परसेंटेज में चाहिए तो उसने क्या पूछा हमसे? परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है। तो परसेंटेज में है तो गुणा 100 में कर दिया। यही सीखा था हमने, हैं? आपने वेव फॉर्म से बताना पड़ेगा क्या, लाइक दिस। ये जो कहानी थी दैट इज नथिंग बट द CTP, हम मैक्सिमम आउट मिल रहा है और ये स्टेडी स्टेट आउटपुट था, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे ही आपने मैक्सिमम पीक ओवरशूट बोला, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था तो ये फॉर्मूला आपने रख दिया, ठीक। चलो कैलसी रखना है अब मुझे, और यहाँ आना है मुद्दे पे। CTP चाहिए सर, आउटपुट 3π/4 चाहिए। वेयर इज द आउटपुट इक्वेशन? हियर इज द आउटपुट इक्वेशन। चलो तो रखो जरा आउटपुट, 1 - e⁻³ 3π/4 cos 3π/4, ये वैल्यू है इसकी, और C इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है भाई? C इनफाइनाइट की वैल्यू 1 आ रही है, निकाल लो भले यहाँ से। C इनफाइनाइट की वैल्यू ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 1। सो दिस इज नथिंग बट -1 डिवाइड बाई 1 गुणा 100, ठीक है। तो ये गया खत्म यहाँ से। अब देखो 1 - 1 तो बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास -e⁻³ एंड दिस इज नथिंग बट cos 3π/4। अब cos 3π/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू आ रही है भाई साहब 0.067, और 100 का मल्टीप्लाई है ही, परसेंटेज में बात यदि कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट 6.7%। ओ भाई, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम ओवरशूट। लाइक दिस हो रही है कहानियाँ, ठीक है। देखते हैं कि इस सेशन के लिए कितना टाइम बचा है। यस, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। हो ओके, फॉर द सिस्टम 2/s+1 the approximate time taken for a step response to reach 98% of its final value। अच्छा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, and transfer function is nothing but 2/s+1 for the system। The system defined किससे? closed loop transfer function से। This is not the open loop transfer function। Approximate time taken for a step response to reach, step response को 98% of the final value पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो जरा सर, इसको हमने इनपुट दिया 1/s, इसने हमें आउटपुट दिया C(s) in S डोमेन, और आउटपुट हो जाएगा 1/s गुणा 2/s+1। हम C(t) इससे निकालेंगे सर और आगे बढ़ेंगे। तो C(t) निकालेंगे, उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा राजा बाबू। सो सर समथिंग/s, समथिंग/s+1, s की जगह रख दो अब 0, सो इसकी वैल्यू आ रही है 2। s की जगह रख दो आप -1, s की जगह -1 जब रखोगे तो ये हो जाएगा -2। यस, परफेक्टली फाइन। यहाँ से C(t) की वैल्यू हम फाइंड करते हैं बेटा। सो दिस इज नथिंग बट 2 1 - e⁻t, and this is nothing but u(t). This is the
वैल्यू ऑफ दिस। अब ये पूछा कि इसको 98% करने में कितना टाइम लगता है, और 98% ऑफ व्हाट, फाइनल वैल्यू। अच्छा, इसकी फाइनल वैल्यू क्या है पता करो जरा, सी इनफाइनाइट। सर इसकी फाइनल वैल्यू है 2। अच्छा, तो 2 का 98% पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2 का 98% दिया गया है, इज इक्वल टू क्या, सो दिस इज नथिंग बट 2 1 माइनस ई टू द पावर, जितना टाइम लगेगा वही टाइम हमसे पूछा है tx मान लीजिए, ये पूछा है। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस tx इज इक्वल टू 0.02। तो यहाँ से समय की वैल्यू निकालते हैं जरा, टाइम की वैल्यू। ओके, सो ये लगभग आ रही है 4 सेकेंड। यस, यहाँ से tx की वैल्यू आ रही लगभग अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, इक्वल टू 4। सो 4 सेकेंड इज अवर आंसर। सर दूसरा तरीका भी हमने देखा है, टाइम ये अपना 98% रीच करना, इसका मतलब ये है कि 2% एरर बैंड है। 2% यदि एरर बैंड हो तो सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट द 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। सर टाइम कांस्टेंट यहाँ से आसानी से पता लगाया जा सकता है, पोल इज नथिंग बट एट -1, तो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन दिस, हमने पढ़ा ही है 1 अपॉन दिस नेगेटिव रियल पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। सो जैसे ही 1 आई, इसकी वैल्यू 4 सेकेंड यहाँ से भी आ गई, यदि आपने दिमाग अप्लाई कर लिया तो। समझ गए? और क्वेश्चंस हैं?